Good morning, students. So today we start the remaining questions of exercise 4.1. कुछ एक पार्ट हमने सेकंड क्वेश्चन का कल कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसमें हमसे पूछ रखा था कि हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ओनली, ठीक है। उसको आगे हमें सोल्व नहीं करना है, जैसे इसमें दे रखा है कि फाइंड द इंटीजर्स और वो, ठीक है। और वो अगर आप निकालना भी चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आप सीख भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, किसी भी पार्ट के अंदर कुछ नहीं पूछा। इसने ये बस यही कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, सेकेंड पार्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब समझिए। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। पॉजिटिव आप जानते हो, जिसमें मतलब जो पॉजिटिव साइन हेल्ड करता हो, मतलब जिसके सामने पॉजिटिव हो, नेगेटिव टर्म ना हो, ठीक है। इंटीजर्स हमें पता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये कैसे इंटीजर्स की बात कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। कंजिक्यूटिव लगातार, ठीक है। अगर अगर हम मान लें कि एक पॉजिटिव इंटीजर 1 है तो दूसरा 2 होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर हम मान लो पहला 5 है तो दूसरा कितना है? 6 है, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव या कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर्स की बात कर रहा है और उनका जो है प्रोडक्ट कितना है? 306, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ठीक है। तो सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? हमने क्या बात की कि कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर एक्स है तो देखिए 1 है तो 1 माना तो 2 हुआ, 5 तो 6, ठीक है। मतलब एक बढ़ रहा है कंजिक्यूटिव का मतलब, तो एक्स है तो एक उसमें भी बढ़ जाएगा, एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है? 306। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स स्क्र प्लस एक्स, 306 को इधर लेके आएंगे, माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करना है बस, उससे आगे हमें इसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम सीख चुके हैं फैक्टर करके, ठीक है। तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या कह रहा है? रोहन की जो माता जी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। 26 साल बड़ी है तो जितना हम स्टेटमेंट पढ़ चुके होते हैं उससे अगर कंक्लूजन निकल जाता है तो उस कंक्लूजन को हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 360। फाइंड रोहन्स एज, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि लेट कर लिया हमने। लेट रोहन्स एज, रोहन की एज जो है वो कितनी है? एक्स, ठीक है। और क्या कहा इसने? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल ज़्यादा, ठीक है, उससे 26 साल ओल्डर, ठीक है। तो एक्स अगर ईयर्स रोहन की है तो उसकी मदर की कितनी होगी? ठीक है, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी? 26 ज़्यादा, एक्स प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। इससे आगे कंडीशन में कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद। तो ये चीज़ पहले देखनी होगी कि आज से 3 साल बाद एज उनकी क्या हो जाएगी। अभी जो हम मान रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट एज है, आज की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आज से 3 साल बाद की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं। आज की बात कर रहे हैं तो एक्स और एक्स प्लस 26 थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी? अगर आज कोई 5 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 साल का, 5 + 3, ठीक है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज
आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? आज x साल का है तो 3 साल बढ़ जाएगी ना 3 साल के बाद, तो x + 3 ईयर्स। मदर्स एज x + 26 थी, 3 और बढ़ गई तो x + 29 ईयर्स। x + 29 ईयर्स, क्योंकि 3 साल अगर रोहन की बढ़ रही है तो उसकी मदर की बढ़ेगी, क्योंकि 3 साल तो वो टाइम तो सभी की एज को बढ़ाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? x + 3 × x + 29 = 360 के। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x की x के साथ x² x की x के साथ करेंगे x² + 29x + 3x + 33 या 90 और 3 माइनस करेंगे तो 87 = 360। ये हो जाएगा x² + 32x + 87 - 360 = 0। ठीक है, तो x² + 32x माइनस, क्योंकि ये माइनस का बड़ा होगा तो माइनस का साइन आएगा, और 87 माइनस करेंगे 360 में से 87 को माइनस किया तो ये 3 और 8 और 7 और 2 273। ये क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि अगर उसने 50 की स्पीड से चलना शुरू किया है तो वो 50 की स्पीड से ही चलती रहेगी, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया उसी स्पीड से चलती रहेगी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। कितना? एक देखो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि कितने टाइम में नहीं करती है, बस उसने कहा कि 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है और स्पीड हमारी यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, अब उससे आगे कहा कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। जो पहले जो टाइम ले रही थी ना उससे 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, और हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन 480 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास, क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 किलोमीटर अपॉन x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि केस फर्स्ट है या कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, कि जब वो एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस उतना। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो तब स्पीड क्या हो जाएगी? पहले कितनी स्पीड थी? x किलोमीटर पर आवर। अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो x - 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बच जाएगी। डिस्टेंस उसने वही कहा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस वही हो जाएगा हमारा 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी है? 8 x - 8। ठीक है, आवर्स। तो ये हो गई हमारे पास दोनों कंडीशन। अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या कहा उसने कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 घंटे ज़्यादा लेती है। कब ज़्यादा लेती है? जब 8 किलोमीटर कम कर दी जाए स्पीड। ठीक है, जब अगर
8 किलोमीटर स्पीड को कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया कि कम ज़्यादा, ठीक है, कुछ नहीं करना। पहले आपको जो भी दोनों कंडीशन है ना, देखो टाइम में रिलेशन है तो दोनों से टाइम लिख लो। 480/x इक्वल 480/x-8। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, क्या कि भाई यहाँ पे दोनों में से कौन सी स्पीड जो है वो ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 480/x 480/x-8 कौन सी कंडीशन में ज़्यादा टाइम ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है। तो ये जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है 3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कर दें, ठीक है, ये 3 घंटे, देखिए ये 3 घंटे जो है टाइम ऑलरेडी ज़्यादा ले रही है। ठीक है, ये हमारे 3 घंटे कम ले रही है, तो हम यहाँ पे अगर 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यही बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 480/x माइनस 480/x-8/480/x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इधर ले गए क्योंकि हम ये नेगेटिव रखते हैं। ये बच जाएगा हमारा x इंटू x-8। ठीक है, यहाँ से 480x माइनस 480 इंटू x-8 इक्वल टू 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 480x माइनस 480x और प्लस 480 इंटू 8, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 3 इंटू x इंटू x-8। तो 480x से 480x कैंसिल, इसको एज इट इज़ रखते हैं और एज इट इज़ की बजाय इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से ये 168, ठीक है, 160 टाइम्स, ठीक है, कैंसिल आउट। अब यहाँ से इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा वो बन जाएगा x² माइनस 8x और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस, और 16 16 8 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 12। ठीक है, 1280 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से साइन वगैरह का चेक कर लेना कि साइन तो कहीं पे कैन मतलब ये नहीं हो गया x-, चलो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, अदरवाइज इक्वेशन जो है हमारी वही बनेगी। इसी का एक मेथड और भी है, एक तरीके से और भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं कि ये जो टाइम दे रखा था, ये टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा हो जाता है पहले वाले टाइम से। ठीक है, तो स्पीड यही रहेगी, डिस्टेंस यही रहेगी, टाइम उसको हम क्या मान सकते हैं कि पहले जो टाइम ले रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा, तो इसको हम ये भी ले सकते हैं कि 480/x प्लस 3, 3 घंटे ज़्यादा। अब फिर उसको निकाल लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से। ठीक है, तब भी हमारा वही आएगा कि 480 इक्वल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम x-8 इंटू 480/x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि ये भी तो हमारा वही कॉन्सेप्ट तो वही हो गया ना कि भाई पहले जो टाइम ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो हम उसको 3 घंटे ज़्यादा दिखा देंगे। इस फॉर्मूले का यूज ना करके हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कि जैसे कि आप करना चाहो वैसे ही कह सकते हो।